CS पटेल, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 9वीं की। तो बच्चों, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इतिहास और राजनीति शास्त्र की कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक का फ्रंट पेज आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, आज का विषय है इतिहास, यानी आज हम सीखने वाले हैं बच्चों हिस्ट्री। और बच्चों, जिसमें आज का पाठ है 6वां पाठ, महिला और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण भाग 1। यस बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड अदर वीकर सेक्शन पार्ट 1 की बात करेंगे। यस बच्चों, इस पाठ को हम 2 भागों में देखने वाले हैं। तो बच्चों, आज का पहला भाग महिला और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण भाग 1। यस बच्चों, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड अदर वीकर सेक्शन पार्ट 1 की हम बात करेंगे। तो बच्चों, मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम जानने का प्रयास करेंगे महिला और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण। तो बच्चों, महिलाओं की बात करें तो महिलाओं ने स्वतंत्रता युद्ध में बड़ी मात्रा में भाग लिया था। ये अगर स्वतंत्रता काल के बाद की बात करें तो ये स्वतंत्रता काल के बाद में भी स्त्रियों का योगदान सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय रहा। और बच्चों, इस पाठ में हम महिलाओं द्वारा किए गए योगदान व कुछ कानूनों का अध्ययन करने वाले हैं। और बच्चों, हम साथ में ये भी देखेंगे कि जो महिलाओं के संदर्भ में बनाए गए कुछ कानून हैं तथा कुछ अन्य कमजोर वर्गों के संदर्भ में जो कानून है उनका अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, महिलाओं की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी जानकारी इस संदर्भ में, अगर हम भारतीय जनगणना की बात करें तो भारतीय जनगणना में अगर प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों का अनुपात देखें बच्चों, तो 1951 में जहां पर 946 था, वही 1961 की जनगणना में वो घट करके 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या रही 941। उसके बाद 1971 में और कम हो गई, 930 हो गई। तो जहां पर पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का अनुपात काफी गिरता रहा। लेकिन अगर 2001 की बात करें जहां पर पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का अनुपात 933 था, वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार थोड़ी सी उसमें बढ़ोतरी हुई और ये आंकड़ा 1000 पुरुषों पर 940। तो भी अगर देखा जाए तो स्त्रियों की संख्या कमी रही। तो आइए हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में भारतीय स्त्रियों की परिस्थिति का अध्ययन करते समय ध्यान में आता है कि उनकी कई समस्याओं की जड़ पुरुषों की मानसिकता में छिपी हुई है। तो बच्चों, यहाँ पर हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। इस महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करें, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हम विस्तार से करने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि किस तरह से भारतीय स्त्रियों की परिस्थिति के संदर्भ में अगर हम देखें तो किस तरह से जो तमाम समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि उनकी कई समस्याओं की जड़ पुरुषों की मानसिकता में छिपी हुई है। इसी संदर्भ में हम देखें कि भूदान आंदोलन में विनोबा भावे के साथ स्त्रियों ने आंदोलन में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया था। तो अगर हम आंदोलनों की बात करें, आज हम अगर बात करें तो 21वीं शताब्दी की बात करें, आज हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं। फिर भी हमने कहा कि अगर हम महात्मा गांधी के सिद्धांत पर विश्वास कर विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। इस आंदोलन में उन्होंने स्त्री शक्ति का उपयोग करवा दिया था। स्त्री स्वयं सेविकाएं भूदान का विचार लेकर संपूर्ण भारत में पहुंची। तो स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से अगर भूदान आंदोलन की बात करें, राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम अगर आपको पॉइंटर की मदद से बताएं कि किस तरह से अगर हम स्त्रियों के सहयोग की बात करें, सहभाग की बात करें, ये विनोबा भावे को आप देख पा रहे हैं और इसके साथ महिलाओं के योगदान को आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये सब बात करें बच्चों, भूदान आंदोलन की बात करें।
आइए इसी क्रम में हम और आगे पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे किस तरह से महिलाओं के एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं। आइए इसी क्रम में हम और आगे समझने का प्रयास करेंगे। स्त्री शक्ति का प्रकटीकरण, यस, यानी अगर मैनिफेस्टेशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, जीवनावश्यक वस्तुओं की कमी और महंगाई का सामना सबसे अधिक स्त्रियों को करना पड़ता है। जिस बच्चों अगर बात करें किचन में अगर काम करने की बात करें तो सामान्यतः जिस अगर महिलाओं से जुड़ा हुआ जिस किचन की अगर हम बात करें यानी रसोई की बात करते हैं, यानी जीवनावश्यक वस्तुओं की बात करते हैं। यस, तो जीवनावश्यक वस्तुओं की कमी और महंगाई का सामना सबसे अधिक स्त्रियों को करना पड़ता है। और बच्चों स्क्रीन पर बाईं ओर आप जो देख पा रहे हैं, वर्ष 1972 में महाराष्ट्र में समाजवादी नेता मृणाल गोरे ने मुंबई में बेलन मोर्चा निकाला था। ध्यान रखिए, हम बात कर रहे हैं 1972 की बात कर रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यस, मृणाल गोरे ने मुंबई में बेलन मोर्चा निकाला था, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यस, इन्हीं स्त्रियों ने यस 1972 में महाराष्ट्र में अपनी संगठित शक्ति के लिए यस उसी से प्रदर्शन किए थे। और ये हम बात कर रहे हैं मृणाल गोरे, इन्होंने मुंबई में महिलाओं के अगर बात करें इस परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के हित में महिलाओं ने एक बड़ी मात्रा में बड़ी संख्या में कह सकते हैं कि बेलन मोर्चा निकाला था। एंड दिवाली में तेल, घी, चीनी, सूजी, मैदा जैसी ये वस्तुएं ये जबरदस्त इनकी कमी हो गई थी और बहुत ही महंगाई बढ़ गई थी। मिट्टी का तेल महंगा हो गया था, फलतः महिलाओं को एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी और इस समस्या से निपटने के लिए आंदोलन का सहारा लेना पड़ा। और इस बेलन मोर्चे की हम बात कर रहे हैं, यहाँ स्क्रीन पर बाईं ओर आप चित्र देख पा रहे हैं। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। इस बच्चों जब हम बात करते हैं आंदोलनों की बात करते हैं तो चिपको मूवमेंट बहुत प्रसिद्ध मूवमेंट है। स्त्री शक्ति का रचनात्मक प्रकटीकरण वर्ष 1973 में चिपको आंदोलन में देखा गया। हिमालय की तलहटी में पेड़ काटने का विरोध स्त्रियों ने इस पेड़ को चारों ओर से घेर कर किया। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस महिलाएं जो है पेड़ को चारों तरफ से घेर करके इस पेड़ों की कटाई न हो पाए, और देख सकते हैं इसी को कहा गया चिपको आंदोलन। यस, और अगर इन आंदोलनों की बात करें राइट तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ऊपर। यस, आप देख सकते हैं अगर हम बात करें चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। यस बच्चों, अगर हम यूं कहें कि हिमालय की तलहटी वाले जंगलों के पेड़ व्यापारिक उद्देश्य के लिए बड़ी मात्रा में काटे जाने वाले थे, इसका विरोध करने के लिए चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने आंदोलन चलाया। स्त्रियों ने हाथ में गूंफ कर वृक्ष के चारों ओर घेरा डालने की पद्धति अपनाई। पेड़ों की कटाई न हो इसलिए जंगलों में पेड़ों से चिपक जाती थी और पेड़ों को बचाने का प्रयास करती थी। देखिए महिलाएं किस तरह से बड़ी मात्रा में इसमें चिपको मूवमेंट में चिपको आंदोलन में भाग लिया और यही आंदोलन इसीलिए इसे चिपको आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन में स्त्रियों ने बड़ी मात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। और इस परिसर की अगर बात करें, इस कृषि अर्थव्यवस्था में महिलाओं का व्यापक सहभाग गौरा देवी, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, गौरा देवी ने स्त्रियों में जागृति उत्पन्न की और उन्हें सुदेशा देवी, बचनी देवी का सहयोग प्राप्त हुआ। तो स्क्रीन पर इस तरह से आप देख सकते हैं गौरा देवी की अगर बात करें कि किस तरह से इस गौरा देवी ने स्त्रियों में जागृति उत्पन्न की और किस तरह से आगे आकर के सुदेशा देवी और बचनी देवी का सहयोग प्राप्त हुआ। तो आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। शराब के विरोध में आंदोलन। तो चलिए एंटी लिक्वर मूवमेंट की अगर बात करें हम तो वर्ष 1992 में शराब के विरोध में आंध्र प्रदेश में शराब पान विरोध आंदोलन शुरू हुआ। 1992 की बात है, वर्ष 1992, राइट, ध्यान रखें हम बात करें 1992 में। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इस आंदोलन की बात करें तो शराब पीने की लत से घर के जो कर्ता धर्ता की बात करें
उस व्यक्ति की असमय मृत्यु हो जाती है और परिवार के अन्य सभी लोग संकट में आ जाते हैं और इस तरह से एक बड़ी समस्या परिवार के ऊपर आ जाती है। तो शराब पीने की लत से जो दुख दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। और इस आंदोलन की अगर बात करें, ये आंध्र प्रदेश में हुए अर्क के विरोध यानी अर्क विरोध आंदोलन के नाम से इसे जाना जाता है। तो आंध्र प्रदेश में सरकारी नीति के परिणाम स्वरूप स्थानीय शराब जिसे अरक कहते हैं विक्रेताओं ने गांव गांव में अरक की दुकानें खोल ली थी और यही कारण रहा कि एक समस्या बन गई। जो परिश्रमी या निर्धन गांव में ऐसे तमाम लोग थे जो शराब के आदी होते जा रहे थे और गांव में उसी समय गांव और देहातों में साक्षरता का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा था। इस कार्यक्रम में सीतामा कथा, सीता की कहानी बताई जाती थी। इस कथा में बताया जाता था कि सीता गांव वालों में जागृत पैदा कर किस प्रकार शराब की रोकथाम करती है। 1992 की जिसकी हम बात करें, नेल्लोर जिले के दुबांग गुंटा गांव में 3 युवा लड़के शराब के नशे में तालाब में डूबकर मर गए और इस घटना के बाद गांव की सभी महिलाएं इकट्ठा आई और इसके बाद अरक बेचने वाली दुकानें बंद कर दी। इस तरह से आंदोलन जो है वो बढ़ता गया। इसकी हम बात करें, कालांतर में इस आंदोलन को विभिन्न राज्यों में अच्छा समर्थन मिला। तो यहाँ पर हम शराब के विरोध के आंदोलन की बातें, एंटी लिक्वर मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम बात करेंगे महिलाओं की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष, इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर की बात करेंगे। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं डॉक्टर फुलरेनू गुहा को। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया, राइट। तो 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ध्यान रखिए, शांति विकास और स्त्री पुरुष समानता त्रिसूत्री कार्यक्रम चलाया गया। शांति विकास और स्त्री पुरुष समानता। भारत सरकार ने 1975 में डॉक्टर फुलरेनू गुहा की अध्यक्षता में महिला आयोग का गठन किया। तो डॉक्टर फुलरेनू गुहा को आप देख पा रहे हैं किस तरह से यस। और इस कार्यक्रम की बात करें, भारत सरकार ने 1975 में यस डॉक्टर फुलरेनू गुहा की अध्यक्षता में महिला आयोग का गठन किया। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के संदर्भ में, स्त्रियों का सामाजिक स्थान, स्त्रियों के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधानों के परिणाम, स्त्रियों की शिक्षा और उसका प्रतिशत, शिक्षा के फलस्वरूप उनका विकास, नौकरी करने वाली महिलाओं की समस्याएं, रोजगार, स्त्रियों की जो रोजगार संबंध की वर्तमान स्थिति, तो इन सब पर विचार किया गया। और इसके लिए जो पुरुषों के संदर्भ की अगर बात करें, ये संदर्भ में जो वर्तमान स्थिति के संदर्भ में, यानी उन्हें मिलने वाला, स्त्रियों को मिलने वाला जो वेतन था पुरुषों के संदर्भ में, स्त्री पुरुष का अनुपात, जन्म और मृत्यु दर, स्त्रियों की भूमिका जैसे सर्वांगीण मुद्दों के आधार पर सर्वेक्षण किया गया। और इसी को देखते हुए, इन सब का विचार करके महाराष्ट्र में भी वर्ष 1975 में स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति की ओर से महिलाओं ने राज्यव्यापी परिषद के सभी क्षेत्रों की महिलाओं ने सहभाग किया और वर्ष 1978 में समिति का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ, जिसमें जात भेद, वर्ण भेद, लिंग भेद, ये तमाम तरह की विषमताएं थी, इनको विरोध में संघर्ष शुरू किया गया। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, स्त्री मुक्त की ललकार, गीत संग्रह, ज्योति महापसेकर का लिखा नुक्कड़ नाटक बहुत प्रसिद्ध हुआ, मुलगी झाली हो यानी बेटी पैदा हुई थी। आगे इसी संदर्भ में देखने वाले हैं। जिस महिलाओं के अगर आंदोलन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने लगी थी। महिलाओं को अब समझ में आने लगा था कि हमें आंदोलन करना पड़ेगा, इसी से हमें यस यानी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए महिलाएं भी आगे बढ़ी। तो महिला आंदोलन का एक और दृश्य आप देख सकते हैं, यस महिलाएं किस तरह से आंदोलन करती हैं। यस जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, 1975 में स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति, जिसमें लिंग भेद, जात भेद, वर्ण भेद का विरोध किया गया। और ज्योति महापसेकर का लिखा हुआ नुक्कड़ नाटक जिसकी हम बात कर रहे थे बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, मुलगी झाली हो, मुलगी झाली हो, यह बहुत ही प्रसिद्ध हुआ नुक्कड़ नाटक। और 1977 में सौदामिनी राव द्वारा स्थापित स्त्री मुक्ति आंदोलन समिति, इसके साथ ही औरंगाबाद में स्त्री वाच
यस, अगर हम बात करें तो वर्ष 1977 में पुणे में सौदामिनी राव द्वारा स्थापित स्त्री मुक्ति आंदोलन समिति, बायजा नामक द्विमासिक, औरंगाबाद में स्त्रीवाद, मैत्रीण स्त्री अन्याय विरोधी मंच, कोल्हापुर में महिला दक्षता समिति, नासिक में महिला हक, लातूर में नारी प्रबोधन मंच जैसे दल बन गए। तो इस तरह से किस तरह से स्थिति बनती चली गई। संपूर्ण महाराष्ट्र में दहेज विरोधी संरक्षण समितियां स्थापित हुई। धुले शहर में स्त्री अत्याचार विरोधी परिषद का आयोजन किया गया। इस तरह से स्त्रियों के संदर्भ में जो स्त्रियों के हितों की रक्षा के लिए किस तरह से महिलाएं आगे आई। तो चलिए स्त्रियों की समस्याओं के संदर्भ में विद्या बाल का नारी समता मंच और मिडुम सार्याजड़ी यानी मिलकर हम सभी पत्रिका, समाजवादी महिला सभा, क्रांतिकारी महिला संगठन का कार्य महत्वपूर्ण रहा। तो मुलीचे शिक्षण प्रगतीचे लक्षण, जिस महिलाओं को निश्चित रूप से आगे बढ़ाना है, उनकी प्रगति पर विचार करना है। महाराष्ट्र में चलने वाली रोजगार गारंटी योजना ने महिला सशक्तिकरण में सहयोग प्रदान किया। इस मुल की झाली म्हणून बाळगू नका भीती, गुणवान मुली ही तर देशांची संपत्ति। तो महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में आप देख सकते हैं महिलाएं किस तरह से पढ़ लेकर आगे प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को सामान्यतः प्रत्येक क्षेत्रों में अब अवसर मिलने लगा है। अब महिलाएं देखिए, इंडिया फर्स्ट 3 वुमेन फाइटर पायलट्स आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट। तो आप देखिए मोहना सिंह, भावना कान एंड अवनी चतुर्वेदी। तो आप देख पा रहे हैं इंडिया फर्स्ट 3 वुमेन फाइटर पायलट्स। तो बच्चों, ये सामान्य जहाज नहीं बल्कि लड़ाकू विमान उड़ाने वाली, ये अगर बात करें बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं राइट। तो ऐसी वीरांगनाएं यानी आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के लिए प्रत्येक तमाम क्षेत्रों में अवसर मिलने लगे हैं जहां पर इन्हें अवसर नहीं मिलता था। तो आइए बच्चों हम इसी क्रम में और आगे देखें। तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही चर्चित चेहरा इंडिया डॉटर कल्पना चावला को आप देख पा रहे हैं। किस तरह से बच्चों जब स्पेस की बात होती है, अंतरिक्ष की बात होती है, अंतरिक्ष उड़ान की बात होती है तो कल्पना चावला का नाम जरूर आ जाता है। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कल्पना चावला को इंडिया स्टार्टर जिन्हें कहा जाता है। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कल्पना चावला को। तो महिलाओं की हम बात करें, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें, महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ रही हैं इनकी हम बात करें। इंडियन लेडी विंग कमांडर, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इंडियन लेडी विंग कमांडर। तो महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में अब अवसर मिलने लगा है। महिलाओं के बढ़ते कदम, चाहे न्याय का क्षेत्र हो या अगर सेवा की बात करें, चिकित्सा की बात करें या सेना में जाकर दुश्मन के छक्के छुड़ाने की बात करें, हर कदम के लिए तैयार। यानी महिला एक तरफ डॉक्टर बनकर के जहां पर सेवा कर सकती है, चिकित्सा संबंधी जो कर सकते हैं कि कार्य है वो कर सकती है, तो जहां पर तराजू लेकर के न्याय कर सकती है और कंधे पर बंदूक रख करके दुश्मनों से मुकाबला भी कर सकती है। यानी कहने का मतलब महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में सक्षम होकर के और बड़े ही सशक्तिकरण के साथ आगे बढ़ रही है। निश्चित रूप से महिलाओं की एम्पावरमेंट की बात करें, सशक्तिकरण की बात करें, महिलाओं के बढ़ते हुए कदम को और अधिक मदद मिलनी चाहिए। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों प्रमिला दंडवते ने वर्ष 1976 में दिल्ली में महिला दक्षता समिति की स्थापना की। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इस समिति की आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब में शाखाएं खुल गई। कम्युनिस्ट पार्टी ने 1980 में अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन स्थापित किया। इस संगठन की संपूर्ण भारत शाखाएं खोलने के लिए प्रयास किए गए। इस संगठन ने दहेज, स्त्री भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, अत्याचार जैसी समस्याओं पर संघर्ष शुरू किया। महिलाओं से संबंधित विविध समस्याओं पर शोध कार्य शुरू हुआ। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय आगे हम आपको दिखाएंगे। तो अगर हम
शिक्षा की बात करें इसी संदर्भ में, तो अभी आप देख रहे थे, हम बात कर रहे थे, बाई और आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्रमिला दंडवते, जिन्होंने 1976 में दिल्ली में महिला दक्षता समिति की स्थापना की। इसके संदर्भ में आप इस महिलाओं के संदर्भ में बात कर रहे थे कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय, ये SNDT शार्ट में SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी। तो आप देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से महिलाओं के लिए आप देख सकते हैं भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय जिसका नाम है श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय, SNDT मुंबई महाराष्ट्र। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये विश्वविद्यालय मुंबई में है, ये जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आइए इससे संबंधित कुछ और चित्र देखते हैं। SNDT से संबंधित, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल SNDT के कह सकते हैं यहाँ पर कि वहाँ की जो छात्राएं हैं, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। महिलाओं के संदर्भ में कानून की बात करेंगे, तो महिलाओं के संदर्भ में कानून की बात करेंगे। वर्ष 1952 के कानून के आधार पर भारत सरकार ने हिंदू स्त्रियों को गुजारा भत्ते का अधिकार दिया, पिता की संपत्ति में हिस्से का अधिकार दिया, बहुपत्नीत्व प्रणाली समाप्त हुई और पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी संबंध विच्छेद यानी तलाक का अधिकार दिया गया। तो इस तरह से अगर हम देखें, हम बात करें महिलाओं के संदर्भ के कानून की बात करें, यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि आगामी दशक में महिलाओं के विषय में एक कदम और आगे बढ़ करके दहेज प्रतिबंधक कानून 1961 ये बनाया गया और इसमें दहेज लेना और मांगना फौजदारी अपराध माना गया और जो भी इसका उल्लंघन करता था उसे कह सकते हैं उस कानून के तहत उसको सजा का भी प्रावधान बनाया गया था। तो इस कानून के कारण दहेज जैसी अनिष्ट प्रथाओं के कारण महिलाओं को दी जाने वाली यंत्रणाएं कम हुई। आगे चलकर महिलाओं को प्रसूति अवकाश प्राप्त करने वाला प्रसूति सुविधा अधिनियम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 भी आया। आइए इसी संदर्भ में हम और आगे बढ़ते हैं। ये सब दहेज प्रतिषेध अधिनियम की बात कर रहे हैं, किस तरह से महिलाओं के लिए ये कानून आया। दहेज प्रतिबंधक कानून 1961 पूछा जा सकता है परीक्षा में, ध्यान रखिए। दहेज प्रथा के विरुद्ध में जागृति, अवेयरनेस अगेंस्ट द डाउरी ट्रेडिशन। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं महिलाओं के साथ जो ज्यादती हुई यानी दहेज को लेकर के किस तरह से एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई थी और दहेज के कारण ही इस तरह की समस्या उत्पन्न हुई। ऐसा देखा गया दहेज प्रथा की अगर बात करें, तो यद्यपि भारत में दहेज प्रतिबंधित कानून है, फिर भी समाचार पत्रों में छपी खबरों के अनुसार खाना बनाते समय पल्लू में आग लगने से महिला की मृत्यु, कपड़ा धोते समय पैर फिसलकर कुएं में गिरने से महिला की मृत्यु। राइट, लेकिन ये अगर जांच पड़ताल की गई, गहराई से जांच पड़ताल की गई, राइट, तो ये देखा गया कि इस तरह की जो स्थिति थी उसमें जांच पड़ताल में पाया गया कि कई बार इसमें दहेज जो है शामिल था। तो निश्चित रूप से ये जो डाउरी सिस्टम था, दहेज प्रथा की अगर बात करें, उसके कारण इस तरह की घटनाएं हुआ करती थी, ये जांच पड़ताल में आया। इस प्रथा को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन, न्याय व्यवस्था से भी अपनी भूमिकाएं स्पष्ट की है। फलतः जन जागृत हुई और इसी के परिणाम स्वरूप 1984 में दहेज प्रतिबंधित सुधार अधिनियम अस्तित्व में आया। 1988 में 2209 महिलाएं, 1990 में 4835 और 1993 में 5377 महिलाएं दहेज की शिकार बनी। राइट, तो इस तरह से जहां इन आंकड़ों को देखें तो हम समझ सकते हैं कि किस तरह से दहेज की समस्या कितनी खतरनाक है। तो देखा है हम जिसकी हम बात कर रहे थे, परंतु जब जांच की बात की गई तो जांच में कई बार जो है यहाँ पर दहेज प्रकाश में दिखाई दिया आया। इस प्रथा को लेकर हमने कहा पुलिस प्रशासन, न्याय व्यवस्था ने अपनी भूमिकाएं स्पष्ट की और जिसके कारण जो है जन जागृति हुई है। राइट, तो बिल्कुल दहेज प्रथा बिल्कुल उचित प्रथा नहीं है और यहाँ पर इसे बिल्कुल जो है कि जब रोक लगा दी गई है, राइट, तो इस तरह से दहेज प्रतिबंधित कानून है और इसीलिए इसे
यस, लेना और देना दोनों ही अपराध है। दहेज मांगना, लेना और देना, लेने और देने में सहायता करना, इसके संदर्भ में विज्ञापन देना, ये सब कानूनी अपराध है। यस, तो इस तरह के अपराध के लिए कैद, जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो चलिए बच्चों, हम जब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो आप देख सकते हैं संयुक्ता को आप देख पा रहे हैं, आईपीएस अधिकारी, देखिए किस तरह से अपनी सेवा देने के लिए तत्पर। यस, तो चलिए इसी क्रम में अगर हम बात करें, राइट, महिलाएं जहां पर प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो अगर हम विश्व सुंदरियों की बात करें तो निश्चित भारत उसमें पीछे नहीं है। और आप मनीषा को देख पा रहे हैं, राइट। वैसे तो अगर हम विश्व सुंदरियों की बात करें तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बच्चों, हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें, महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो चलिए आज पार्ट 1 में हम यहीं तक देख रहे हैं। अगले पार्ट में हम इस पार्ट के और जो जानकारी है अगले पार्ट में हम लेने वाले हैं। तो अगली बार हम जब मिलेंगे तो वहां देखने वाले हैं। तो आइए यहां पर हम थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। वर्ष 1992 में शराब पान के विरोध में, चलिए रिक्त स्थान दिया है, यानी डैश में आंदोलन शुरू हुआ। आपके पास विकल्प मिलते हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या उत्तराखंड। तो याद कीजिए बच्चों, 1992 यानी 1992 में शराब पान के विरोध में किस राज्य में आंदोलन शुरू हुआ? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या उत्तराखंड। 4 विकल्प आपके पास है, तो याद कीजिए कौन सा विकल्प सही है। यस, तो आपको याद आ गया होगा, जो सही विकल्प है वो है आंध्र प्रदेश। बच्चों इसकी हमने चर्चा की थी, राइट, ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य को पूरा करना है। भारत सरकार ने वर्ष 1975 में रिक्त स्थान दिया है, डैश की अध्यक्षता में महिला आयोग का गठन किया। तो 4 विकल्प आपके पास हैं, डॉक्टर फुलरेणु गुहा, दूसरा उमा भारती, तीसरा वसुंधरा राजे या प्रमिला दंडवते। 4 विकल्प आपके पास है। 1975 में भारत सरकार ने वर्ष 1975 में किसकी अध्यक्षता में महिला आयोग का गठन किया? ये आपको याद आ रहा होगा बच्चों, मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर मिला लीजिए। ये तो सही विकल्प है डॉक्टर फुलरेणु गुहा। इस बच्चों डॉक्टर फुलरेणु गुहा ये है सही विकल्प। तो चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे, और जरा आप ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। वर्ष 1972 में महाराष्ट्र में समाजवादी नेता डैश ने मुंबई में बेलन मोर्चा निकाला। याद कीजिए बच्चों, हम बेलन मोर्चा की बात कर रहे हैं। ये 4 विकल्प आपके पास हैं, मृणाल गोरे, गौरा देवी, सुदेशा देवी या वचनी देवी। वर्ष 1972 में महाराष्ट्र में समाजवादी नेता ने मुंबई में बेलन मोर्चा निकाला। तो आप याद कीजिए बच्चों, इसकी हमने चर्चा की थी। 4 विकल्प आपके पास हैं, मृणाल गोरे, गौरा देवी, सुदेशा देवी या बचनी देवी। ये आपको याद आ गया होगा, राइट। तो चलिए अपना सही उत्तर मिला लेंगे, और सही उत्तर है मृणाल गोरे। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में और आगे। तो ध्यान से देखिए अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष डैश में को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया। तो चलिए आपके पास विकल्प मिलेंगे 1947, 1857, 1975 या 2017। 4 विकल्प आपके पास है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष यानी किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया? 1947, 1857, 1975 या 2017। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, इसकी हमने चर्चा की थी। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। ये सही विकल्प है 1975। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया। चलिए, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि असत्य है तो उसे सुधार कर लिखिए। पहला कथन ध्यान दीजिए,
स्त्री शक्ति का रचनात्मक प्रकटीकरण वर्ष 1973 में चिपको आंदोलन में देखा। याद कीजिए, क्या यह कथन सत्य है? स्त्री शक्ति का रचनात्मक प्रकटीकरण वर्ष 1973 में चिपको आंदोलन में देखा। तो याद कीजिए कि क्या यह कथन सत्य है? यस, आपको याद आ गया होगा, यह कथन सत्य है। चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। दूसरा कथन देखिए, तो ध्यान से देखना है कथन सत्य है या असत्य। दूसरा कथन है, ज्योति महापसेकर का लिखा नुक्कड़ नाटक मुलगी झाली हो, यह नाटक बहुत प्रसिद्ध हुआ। तो क्या यह कथन सत्य है? ज्योति महापसेकर का लिखा नुक्कड़ नाटक मुलगी झाली हो प्रसिद्ध हुआ। तो क्या यह कथन सत्य है बच्चों? यस, याद कीजिए, आपको याद आ गया होगा। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए एक कथन और। अगला कथन, प्रमिला दंडवते ने वर्ष 1876 में दिल्ली में महिला दक्षता समिति की स्थापना की। याद कीजिए बच्चों, प्रमिला दंडवते ने वर्ष 1876 में दिल्ली में महिला दक्षता समिति की स्थापना की। तो क्या यह कथन सत्य है? आपको याद आ रहा होगा। यस, ध्यान दीजिए, यहां पर दिया हुआ है प्रमिला दंडवते ने 1876 में, आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए, ये कथन असत्य है। तो बच्चों, अगर कथन असत्य है तो उसे सुधार कर लिखिए। इस तरह की सूचना यहां पर दी गई है। असत्य कथन है तो उसे सुधार कर लिखिए। इस तरह से इसे आपको सुधार कर लिखना है। यस, तो सत्य कथन करके, सत्य कथन क्या होगा? प्रमिला दंडवते ने वर्ष 1976 में दिल्ली में महिला दक्षता समिति की स्थापना की। राइट, वर्ष 1976 में। यस, इस तरह से कथन को सत्य करके लिखना है। प्रमिला दंडवते ने वर्ष 1976 में दिल्ली में महिला दक्षता समिति की स्थापना। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहां तक आपने समझ लिया। बच्चों खूब मेहनत कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।